हर हर महादेव। मेरे प्यारे शिव भक्तों, आप सभी से भगवान शिव की कथा के लिए हार्दिक बधाई। आप सभी सावन की तिथि में, जो कि आज त्रयोदशी का व्रत है, और भगवान शिव को ये त्रयोदशी व्रत सबसे ज़्यादा अति प्रिय है। इसमें हम आपको अति पावन एक कथा सुनाने जा रहे हैं। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। एक बार नारद जी ब्रह्मा जी के सामने आकर बोले कि हे प्रभु, आप जो भी चरित्र सुनाए उससे हमें बहुत ही प्रसन्नता हुआ। अब आप भगवान सदाशिव की अन्य चरित्रों का भी वर्णन कीजिए। नारद जी की ऐसी लालसा को देखकर ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, अब हम तुम्हें भगवान शिव जी और परब्रह्म विष्णु जी के युद्ध का वर्णन सुना रहे हैं। मेरे पुत्र मारीच के द्वारा कश्यप उत्पन्न हुए, जो कि भगवान शिव के परम भक्त थे। उनकी 13 पत्नियां थी, जिससे अनेक संतानों की उत्पत्ति हुई। उनकी सबसे बड़ी पत्नी का नाम था दिति, और दिति के गर्भ से बड़े वीर दैत्य उत्पन्न हुए। उनमें से 2 का नाम था हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। वे बहुत समय तक तप करते रहे और हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र हुए। उनमें से प्रहलाद सबसे छोटे थे, और प्रहलाद से विरोचन का उत्पत्ति हुआ, जो शिव जी के अनन्य भक्त हुए। विरोचन से बलि का, और बलि शिव जी का भक्त था और बड़ा ही उदार और देवताओं के साथ युद्ध करने में अत्यंत बलवान भी था। उसका एक पुत्र का नाम था बाण। बाण भी भगवान शिव जी का परम भक्त हुआ। वह संतानों की वृद्धि करते हुए और अपनी भक्ति में दृढ़ रहते हुए संतों और मित्रों की बहुत ही सहायता करता था। अपने नियम और व्रत में अत्यंत दृढ़, निरहंकार तथा सहस्त्र बाहु था। उसने अत्यंत उदारता के साथ संपूर्ण ब्रह्मांड पर राज्य किया। उसने अपनी राजधानी सौनित्यपुर में स्थापित किया, बड़ी धूमधाम के साथ राज्य किया, और उसके राज्य में कोई भी दुखी ना रहा। हे नारद, एक दिन बाण शिव जी की भक्ति एवं प्रेम में मग्न होकर अपनी सहस्त्र बाहुओं से बाजा बजाकर भगवान सदाशिव को तांडव गति से नृत्य करने लगा। यह देखकर भगवान शिव जी अत्यंत प्रसन्न हो गए और बोले कि हे बाण, हम तुमसे बहुत ही प्रसन्न हैं। तुम हमें अपनी इच्छा अनुसार वरदान मांग लो। यह सुनकर बाणासुर ने विनती किया कि हे प्रभु, सदैव मेरे सहायक आप रहा करें तथा मेरे दुख को दूर किया करें। शिव जी बाणासुर की यह बात मानकर अपने कुल सहित बाणासुर के घर में निवास करने लगे तथा अपनी संपूर्ण शक्ति सहित बाणासुर की रक्षा करने लगे। एक दिन समस्त देवताओं के राजा भगवान शिव जी देवताओं सहित नर्मदा नदी के तट पर एक उत्सव विहार करने लगे। जब देवता सिद्ध आदि भगवान शिव जी के उस उत्सव को देखने के लिए वहां आए, उस समय वहां नृत्य गान अनेक प्रकार के आनंद की बातें होने लगी। उससे शत्रुओं को दुख तथा भक्तों को सुख की प्राप्ति हुई। उस समय दोनों प्रकार की वायु बहने लगी। नाना प्रकार के पुष्प खिल उठे। पंछी मधुर वाणी से बोले, मानो वे भी गान कर रहे हों, तथा संपूर्ण वन के फूल खिल उठे। वृक्षों पर फल फूल दोनों ही लदाए हुए थे। ऐसे समय में शिव जी के इच्छा अनुसार
बुलाकर यह कहा कि तुम तुरंत ही कैलाश में जाकर गिरजा जी को अपने साथ ले आओ। नंदी जी ने यह सुनकर तुरंत ही गिरजा जी की सेवा में पहुंचकर शिव जी का समाचार उन्हें जाकर सुनाया कि हे माता, आपको भगवान सदाशिव ने याद किया है। नंदी यह सुनकर वहां से चला आए और गिरजा श्रृंगार करने लगी। तब नंदी जी ने शिव जी के निकट पहुंचकर कहा कि गिरजा जी पीछे आ रही हैं। यह सुनकर भगवान शिव जी बोले कि तुम फिर शीघ्र जाकर उन्हें अपने साथ ले आओ। नंदी फिर गिरजा जी के पास जा पहुंचे तथा उन्हें शीघ्र चलने के लिए कहा। तब गिरजा जी ने कहा कि अच्छा, मैं अभी चलती हूँ, तुम बैठो। यह कहकर उन्होंने श्रृंगार करना आरंभ कर दिया। मैं अपना बहुत समय श्रृंगार में लगा लिया। उधर भगवान शिव जी अप्सराओं के साथ नृत्य तथा रंग को देखकर बहुत काम वश में हो गए। जब गिरजा जी ने आने में बहुत देर कर दिया, तब सभा की स्त्रियों ने यह निश्चय किया कि हम सभी स्त्रियां अपना अपना और ही प्रकार की पवित्रता रूप धारण करेंगे। यह निश्चय कर सभी स्त्रियां अपना अपना स्वरूप धारण करने लगी। उन्होंने सोचा कि ऐसा करने से भगवान शिव जी किसी न किसी बुलावे में आ जाएंगे। अस्तुता नंदी ने उर्वशी का रूप, सुकेशी ने लक्ष्मी का स्वरूप, प्रीताची ने काली का स्वरूप, वृषाची ने चंडी का स्वरूप और प्रेम गोत्रा ने सावित्री का स्वरूप, मैना ने गायत्री का स्वरूप, परझनी ने विजय स्थला का, जो कि हनुमान जी की माता हैं, जो कि पिछले जन्म में माता अंजना का स्वरूप बनी, का रूप तथा जया ने सहजया का स्वरूप धारण किया। ये नारद उषा ने भी, जो बाणासुर की पुत्री थी, गिरजा जी का स्वरूप धारण कर लिया। फिर उन्होंने यह निश्चय किया कि इस समय हम शिव जी को अपने बस में करके उनके साथ भली प्रकार से भोग विलास करेंगे। जब भगवान शिव जी ने उषा को बुलाया, तभी वहां गिरजा जी भी आ पहुंचे तथा हंसकर इस प्रकार कहा कि हे उषा, तुमने काम वश होकर हमारा स्वरूप धारण कर लिया, इसलिए हमारा वचन सुनो। मधुमास की शुक्ल द्वादशी को सोते हुए एक मनुष्य तुम्हें मिलेगा, तुम उसके साथ जी भरकर भोग विलास करना, वही तुम्हारा पति होगा। यह कहकर गिरजा अत्यंत प्रसन्नता के साथ भगवान शिव जी के पास पहुंची और शिव जी का यह लीला करके अपनी संपूर्ण सभा सहित वहां से अंतर्ध्यान हो गए और कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। मेरे प्यारे शिव भक्तों, अगर आप इस कथा में और भी विस्तार से जानना चाहते हैं तो आप मेरे अगले वीडियो में आइए और जानिए कि उषा का साथ किस मनुष्य ने रमण किया। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।